हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें हम प्रमेय देख रहे थे और आज हम देखते हैं प्रतिस्थापन की प्रमेय या फिर प्रतिकार की प्रमेय या फिर संभरण की प्रमेय। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इसका स्टेटमेंट कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं कि मेरे पास कोई जटिल जाल है और उस जटिल जाल में मेरे पास वोल्टा स्रोत और प्रतिबाधा मौजूद है, यानी कि ये रहा मेरा वोल्टा स्रोत, ये रही मेरी प्रतिबाधा, इसको मैं जेड से भी व्यक्त कर सकता हूं। तो मेरे पास प्रतिबाधा और वोल्टा स्रोत मौजूद हो और जो जाल की जो प्रतिबाधा है उसको हम एक वोल्टा स्रोत से क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। और जो वोल्टा स्रोत की वोल्टा है वो प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न वोल्टा के समान हो और जो वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा का मान क्या हो, 0 हो। देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट कि यदि किसी जटिल जाल में वोल्टा स्रोत और प्रतिबाधा उपस्थित हो, वोल्टा स्रोत एवं प्रतिबाधा उपस्थित हो, तथा प्रतिबाधा को हम वोल्टा स्रोत से क्या कर ले, प्रतिस्थापित कर दें। प्रतिबाधा को वोल्टा स्रोत से प्रतिस्थापित कर दें। अब जो मेरी प्रतिबाधा होगी उसके सिरों पर जो वोल्टता है वो के सिरों पर वोल्टता स्रोतों से उत्पन्न वोल्टता के बराबर होगी, जबकि जो मेरा वोल्टा स्रोत है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या हो, 0 हो। वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा शून्य हो। तो ये मेरा स्टेटमेंट हो जाता है कि किसी जटिल जाल में वोल्टा स्रोत एवं प्रतिबाधा उपस्थित हो और प्रतिबाधा को हम वोल्टा स्रोत से रिप्लेस कर दें, यानी कि ये मेरा जटिल जाल है, इसमें वोल्टा स्रोत और प्रतिबाधा उपस्थित है और हम इसमें जो धारा है वो इस तरह से है, आई धारा बह रही है, तो इसमें भी जो धारा होगी इस तरीके से होगी, ये धारा बह रही है इसमें इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर। तो इसको हमने वोल्टेज स्रोत से रिप्लेस कर दिया है
और जो वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, 0 है। तो देखिएगा इसमें हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देता हूँ। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ से, यानी कि वोल्टाओं का बीजगणित योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सर्किट से देखिए कि इसमें धारा बह रही है इधर से इधर की ओर, और प्रेरक L में भी मेरे पास धारा इधर से बह रही है। तो यहाँ वोल्टा हो जाएगी मेरी -E1 प्लस जो प्रेरक L है उसके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, प्रेरक L इंटू धारा परिवर्तन की दर यानी कि DI/dt, यानी कि DI/dt प्लस ये जो मेरा प्रतिरोध जुड़ा है उसमें प्रवाहित धारा I है, तो विभवांतर कितना होगा, IR इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैं E1 का मान निकाल सकता हूँ, E1 इक्वल टू LD प्लस IR। समीकरण 1 दे लेते हैं इसको। तो समीकरण 1 से मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रतिबाधा का कार्य निर्गत सिरे पर प्रतिरोध कर रहा है, यानी कि ये जो प्रतिबाधा का कार्य मेरा क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, IR, यानी कि Z के स्थान पे यानी हमने प्रतिरोध ले लिया है R, तो इसके सिरों पर वोल्टा क्या होगी, V इक्वल टू IR। तो समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिबाधा का कार्य निर्गत, ये मेरा निर्गत सिरा है, सिरे पर प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कि हम जानते हैं यहाँ एक प्रेरक L जुड़ा हुआ है, और तो प्रेरक L है और इसके साथ एक E1 वोल्ट तक की क्या जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है, और परिपथ से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो लेंस के नियम से हम जानते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि लेंज के नियम से L में, यानी जो कुंडली है मेरी उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि इसमें जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो क्या होगा, -LDI/dt, यानी कि जो कुंडली होती है ये धारा में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, यानी कि ये -LDI/dt होगा। ये क्या करेगी, धारा परिवर्तन का विरोध करेगी, धारा परिवर्तन का, यानी इसमें जो विभवांतर मेरे पास आएगा वो आएगा -LDI/dt। अब देखिए अगर मैं परिपथ से निकालना चाहूँ कि हमने एक इसके स्टेटमेंट में देखा था कि जो वोल्टता स्रोतों की वोल्टता है वो परिपथ है, परिपथ से, यानी कि जो मेरा ये वोल्टा स्रोत है इसकी वोल्टता किसके बराबर होगी, इसकी वोल्टता बराबर होनी चाहिए इसकी वोल्टता और इसके सिरे पर वोल्टता की। तो इसके सिरे पर वोल्टता क्या होगी, LDI/dt प्लस इसके सिरे पर वोल्टता कितनी होगी, V इक्वल टू IR। तो ये IR, ये मेरी इक्वेशन आ गई
2। तो मेरी ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है वो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं संभरण प्रमेय। यही संभरण प्रमेय है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। छोटी सी प्रमेय है, प्रतिकार संभरण प्रमेय, जिसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस सुना, इसके लिए धन्यवाद।